नमस्कार and welcome back to Smart Set Motivation. Motivation which reflects our intention. हमारा पहला एपिसोड में हम फेयर के बारे में बात किए थे और जो लास्ट एपिसोड था वहाँ पे हम बात किए थे कि हाउ fear is affecting our younger generation and how to overcome. Our today's topic is all about how fear is affecting our current generation and what is fear or which type of fear is affecting them the most. Simple thing, पहले fear को पहचाने कि current generation का क्या fear है, क्या क्या fear उनको affect करता है और which type of fear is affecting the most to our current generation. Current generation जो है all are between the age of 25 years to 40 years. This is the current generation. जेनेटिक फेयर उनको अफेक्ट नहीं करता है बिकॉज दे आर ग्रोन अप. सिचुएशनल फेयर अफेक्ट करता है बट दैट सेफगार्ड्स देम फ्रॉम द हार्मफुल वाइज. नाउ द रिमेनिंग फेयर इज फेयर ऑफ अननोन, इमेजिनरी फेयर. ये इमेजिनरी फेयर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करके रखा है, ऐसा अफेक्ट करके रखा है जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है. हमारा और सक्सेस के बीच में बाधा बन के खड़ा है. हमारा ड्रीम लाइफ को जीने में हमको ये रोक रहा है. तो लेट्स अंडरस्टैंड हमारा जो जनरेशन है उस किस किस से इनको डर लगता है. बिकॉज मैंने पहले बोला था rather than going for how to overcome fear, we should understand what is fear in our current generation, younger generation या older generation. हमारे जनरेशन के फियर क्या है वो पहचानना बहुत जरूरी है. अगर आपने पहचान लिए, अगर रूट कॉज आपको समझ लिए कि फियर क्या है तो आप उसको दूर कर सकते हो, आप उस पर जीत हासिल कर सकते हो. और करंट जनरेशन द फियर इज रिलेटेड टू फिनेंस, सक्सेस, लव एंड फैमिली. इसको छोड़कर क्या है, हमको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, सक्सेस पाना है या सक्सेसफुल होना है, हमारा लाइफ में थोड़ा लव बना रहे और फैमिली हमारे साथ रहे. ये चीज़ें हमारा प्रायोरिटी रहता है इन द एज ऑफ 25 to 40. तो सक्सेस और फाइनेंस कैसा अफेक्ट करता है, कैसे रिलेटेड इससे. ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप में सब लोग कोशिश करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कैसे फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, कैसे सक्सेसफुल हो जाए. लेकिन वहाँ पे वही डर आता है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पाया तो, ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया तो, जहाँ पहुँच रहे हैं सक्सेसफुल होके वहाँ नहीं पहुँचा तो, या फाइनेंशियल बड़ा सा लॉस हो गया तो क्या मेरे लिए सही स्टेप्स है, मैं सही स्टेप्स ले रहा हूँ, डर के मैं स्टेप ले ही नहीं रहा हूँ. सिमिलरली इन लव लाइफ, अगर आपका जो चाहने वाला है, चाहने वाली है, अगर आपसे दूर हो गया तो, बिछड़ गए तो, एंड लास्टली आपके पास आपका फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो चले गए तो उनके बाद क्या है, उनके बाद मेरा क्या होगा. पेरेंट्स जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं मेरा लव वन जो है उनसे दूर हो गया तो उसके बाद मेरा क्या होगा. सक्सेस मेरे से दूर हो गया तो उसके बाद मेरा क्या हाल होगा. फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो जो वेल्थ है उससे दूर हो गया तो क्या होगा. तो इन टोटल जो डर है हमारे जनरेशन के लिए, इमेजिनरी फियर ऑफ अननोन बोले, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है हमारा करंट जनरेशन का जो फियर है दैट इज फियर ऑफ डिटैचमेंट. ये सब चीज़ों से मैं दूर हो गया तो, ये मेरे से अलग हो गया तो उसके बाद आफ्टर लाइफ क्या है वो हमारा डर है. ज़्यादातर डर यही है, ज़्यादातर डर यही है. बिकॉज इसको छोड़कर क्या डर है, बदनामी का डर है. ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे. अरे बदनाम का डर किसको होता है, जिसका नाम है, लेकिन आप काम ही नहीं करेंगे, आपका नाम ही नहीं बने तो उसका बदनाम होने का डर किसको है और क्यों है. लोग आपको डराएंगे. ध्यान रखना, लोग उस पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पेड़ में फल होता है. तो डर किसी बात का है. अगर पंछी उड़ने से पहले सोच लेगा कि मेरे पंखों में दम नहीं है, ये बेकार के कोई काम का नहीं है, तो जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाएगा. जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाएगा. जिंदगी में जीतने के लिए, सक्सेस होने के लिए
मैदान से भागने का जरूरत नहीं है, मैदान में होना बहुत जरूरी है। जीत पे उतर के मैदान में खड़े होकर उसको जीतना है। अगर हार भी गया तो क्या, कोशिश करके अगर हार भी गया तो क्या, एक्सपीरियंस तो रह जाएगा। अगले जब चालू करोगे आप जीरो से नहीं चालू करोगे, जहां से फेल हुए थे वो एक्सपीरियंस लेके वहीं से आगे बढ़ना है। आपको आधा रास्ता क्रॉस करेंगे और कोशिश करना है एक अपॉर्चुनिटी गया तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं जाए, हाथ से नहीं चला जाए। तो हमारे जनरेशन के लिए जो फेयर है, नाम बदनाम वो अलग है, लोग क्या कहेंगे वो अलग है। वो सबसे बड़ा जो फियर है वो है फियर ऑफ डिटैचमेंट। मेरे से मेरा वेल्थ छिन गया तो, मेरे से मेरा सक्सेस छिन गया तो, मेरे से मेरा चाहने वाले जो है, मेरे जो लव लाइफ है वो अलग हो गया तो, मेरा फैमिली मेरे से दूर हो गया तो, मेरा पेरेंट्स मुझे छोड़ दिए तो, उसके बाद जो आफ्टर लाइफ होता है उस चीज का डर है, फियर ऑफ डिटैचमेंट। और इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ये सब डर है, इसका सोल्यूशन क्या है? टू एम्ब्रेस द चेंज। अगर आप जिंदगी में जो चेंज आने वाला है वो आ रहा है, उसको अगर काम कर गए तो, उसको अगर अपना लिए तो आपको डर नहीं लगेगा। उसके साथ आपका अंदर का पोटेंशियल को पहचानना है, इस उसके आधार पे काम करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपका अंदर का पोटेंशियल का नहीं पहचाने तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। सो डिस्कवर योर इनर पोटेंशियल, बिलीव इन योरसेल्फ एंड द सुप्रीम पावर। एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पोटेंशियल को कैसे पहचाने। एक बार एक रेलवे स्टेशन में एक भिखारी भीख मांग रहे थे। जो भीख मांग रहे थे स्टेशन में बैठे हुए थे, उनके पास एक मेटल का बाउल था जिससे में कॉइन रख के उसको खनका के भीख मांगते थे। कभी कुछ मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, जैसे तैसे वो चलते थे। एक बार सुबह से शाम हो गया, उनको कोई भी भिक्षा मिला नहीं। जब शाम में वो स्टेशन छोड़ के लौट रहे थे, अचानक तब एक अमीर आदमी कोट पैंट पहने हुए, हाथ में उनका बैग है, वो लोग के उधर से क्रॉस कर रहे थे। तो भिखारी सोचे क्यों ना लास्ट एक बार चांस ले, वो बाउल में कॉइन रख के उसको खनका के मांगने लगे। जो अमीर आदमी चल रहे थे उनका ध्यान आ गया उधर, वो क्रॉस कर ही रहे थे, अचानक रुक गए, 2 स्टेप पीछे आए और अचानक उन्हें बोलने लगे भिखारी को कि जो बाउल है ये कितने का दोगे। ये सुन के भिखारी ऊपर देखने लगे, मुंह उठा के अमीर को मुंह को देखे। मन में सवाल आया कि जिस बाउल से, जिस पात्र से मैं भिक्षा मांग रहा हूँ उसको क्यों कोई खरीदेगा। फिर मन में ये भी आया, चलो अगर कोई खरीदना चाह भी रहा है, ये पात्र में रख के क्या करूं, उसके बदले अगर कुछ पैसा मिल जाता है तो उससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। तो अमीर आदमी वापस पूछने लगे, भैया ये जो पात्र है, वो जो बाउल है, वो कितना का है, ये अगर मैं ले लेता हूँ कितना पैसा लोगे। भिखारी आदमी, उनको मालूम नहीं है वो क्या भी कीमत बताए। तो अमीर आदमी बोलने लगे कि ये जो पात्र है उसका मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। ये सुन के भिखारी घबरा गए, जो पात्र में भिक्षा मांग रहा हूँ, जो पात्र में आज सुबह से शाम तक एक कॉइन भी नहीं आया है, उसको 1000 रुपये देने के लिए कोई बोल रहा है। फिर भी वो चुप रहे। अमीर आदमी को लगा शायद 1000 रुपये में भिखारी वो बाउल उनको देना नहीं चाहता है। तो उन्होंने और थोड़ा कीमत बढ़ा के बोले, ये पात्र का मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, आप दे दोगे। भिखारी तुरंत हाँ बोल दिए, बिना सोचे। ये पात्र में जिसमें एक कॉइन भी नहीं गिरा है, उसको कोई अगर 2000 रुपये दे रहा है, कोई क्यों ना ले। तुरंत पात्र को हाथ में थमा देता है और 2000 रुपये ले लेता है। जैसे पैसा आ जाता है तुरंत अपना सामान समेट के घर की तरफ भागने लगता है। मन में ये सोच रहा है कि कहीं अमीर आदमी का मन ना बदल जाए, पात्र वापस दे के वो पैसा वापस ना ले ले। सिमिलरली अमीर आदमी बाउल को लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में जोर से चलने लगे। उनके मन में ये था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए, पैसा वापस करके बोलते मेरा पात्र दे दो, मेरा बाउल दे दो। फाइनली वो चलते चलते दूसरा ट्रेन पकड़ लिया। जैसे बैठे उनको लगा चलो अभी दूसरा ट्रेन पकड़ लिया और भिखारी पीछा नहीं कर सकता। जैसे ट्रेन में गए, वो बाउल को अच्छे से साफ किए और आपको यकीन नहीं होगा वो जो बाउल था
वो सोने का था। जिसको पोटेंशियल पहचान में आया उसको सक्सेस मिला, उसको वेल्थ प्राप्त हुआ। सिमिलरली वैसे बहुत बाउल लेके हम घूम रहे हैं और हमारा अंदर भी ऐसे बहुत कीमती सामान पड़ा है जिसका पोटेंशियल हम खुद को नहीं पता चल रहा है। जिस दिन पता चल जाए उस दिन हमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता और हमको कोई हरा नहीं सकता। डरना क्यों है और किससे डरना है? अंदर का जो इमेजिनरी फियर है उसको डर के अगर हम पीछे हट गए तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम डरते ऐसा है जैसे हमको पीछे से हाथ कोई बांध रखा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसको कंक्वेयर करना है। अगर एक बार हिम्मत करके आप इसके ऊपर काम कर गए तो फियर विल डाई, यू विल विन, बट फियर विल बी बिगर एंड स्ट्रॉन्गर इफ यू अलाउ इट टू ओवरपावर यू। ये छोड़ेगा नहीं आपको। अगर डर के अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते तो आज KFC जैसा एस्टेब्लिश बिजनेस हमारे सामने नहीं होता, आज हैरी पॉटर जैसी सीरीज हमारे सामने नहीं होता, आज सचिन तेंदुलकर भी नहीं होते, MS धोनी भी नहीं होते। आज नाम हो गया, आज सक्सेसफुल है इसलिए जाना जाता है बिकॉज वो उनका डर को पीछे रख के उनके ऊपर जीत हासिल करके आगे और दुनिया में नाम कर गए और दुनिया में नाम बिखरते गए। जिसका भी आप नाम ले लीजिए, अगर वो फियर को डर के आगे नहीं बढ़ते तो शायद आज हम उनके बारे में डिस्कस ही नहीं करते। और तो और आप खुद के बारे में सोचिए, आप सब लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते रहेंगे। देयर आर मेनी पार्ट्स इनसाइड कंप्यूटर और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक पार्ट में हम वैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमको कुछ ग्राफिकल काम करना है तो हम ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हमको ज़्यादा मुश्किल काम करना है जिसमें हमको ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए होता है, हम उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। हमको ज़्यादा जगह चाहिए, उसके लिए हम स्टोरेज में ज़्यादा खर्चा करते हैं। लाइकवाइज हमारा दिमाग में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और सिमिलरली बहुत सारे इमोशंस भी है, जैसे एंग्री है, लव है, चिंता करने का शक्ति है, एंड जो सबसे डिस्ट्रक्टिव है वो है फियर। बहुत सारे इमोशंस हैं, कभी कभी वो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे डिस्ट्रक्टिव है वो है फियर। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। इट इज अप टू अस ऑन व्हिच वी इन्वेस्ट मोर। अगर हम लोग जो भी इमोशन को जितना खाना खिलाएंगे हमारे अंदर उतना पैदा होगा। अगर हम फियर को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ज़्यादा खाना खिला रहे हैं, ये हमारे अंदर बैठा ही रहेगा। जड़ से उखाड़ना है, बाहर निकल के फेंकना है, तब जाके आप कदम आगे रख सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। सो हमको हमारा फियर का रूट कॉज को मालूम करना है, पहचानना है और उसके ऊपर काम करना। अगर हमारा फियर डिटैचमेंट का है तो उसके ऊपर काम क्या करना है कि जो चेंज है डिटैचमेंट के बाद, जो चेंज अपने लाइफ में आने वाला है उसको अपनाना है। अगर आप बहुत ऊपर गए और कोई मोमेंट आया आपको नीचे आना पड़ा, वो जो चेंज है उसको सहने का, उसको बर्दाश्त करने का शक्ति रखते हैं, उसको अपनाने का शक्ति रखते हैं, तो आपको नीचे गिरने का डर नहीं लगेगा और उसी कॉन्फिडेंस से आप वापस छलांग मार सकते हैं सक्सेस की तरफ, बड़ा छलांग मार सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विथ अस इन दिस वंडरफुल जर्नी where we always try to motivate yourself, motivate you guys with some wonderful content. If you like our content, please comment on it, like it, and don't forget to subscribe for more such content. Thank you.